हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। मेरी नेम इज आशीष गुप्ता। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड लेने वाले हैं, जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाएं या एकेडमिक्स की तरफ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं मेंसुरेशन की तरफ। सिंपली मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन देखिए दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है 2D मेंसुरेशन और सेकेंड होता है 3D मेंसुरेशन। जो हमारा 2D मेंसुरेशन होता है उसके हम 2D डायग्राम्स को देखते हैं, उनके एरिया, उनका लेंथ वगैरह हम लोग काउंट कर लेते हैं, उनके पैरामीटर हो गया, ये सब काउंट कर लेते हैं। और जो 3D मेंसुरेशन होता है उसके अंदर हम 3D डायग्राम्स को देते हैं। 3D डायग्राम्स लाइक हम लोग क्यूब ले लेते हैं, क्यूबॉइड ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल हो गया, ये सारे डायग्राम जो होते हैं वो 3D होते हैं, कॉनिकल मिलाकर के सारे 3D डायग्राम्स होते हैं। उसके बाद में जो हम 2D डायग्राम्स में बात करते हैं, 2D डायग्राम्स हमारे पास में स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया या फिर हम लोग सर्कल, इन सभी की बात करेंगे तो ये सभी 2D डायग्राम्स होते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक करेंगे आज, उसमें हम लोग 2D मेंसुरेशन देख लेते हैं। देखिए 2D मेंसुरेशन में क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक 2D मेंसुरेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। जो हमारे पास में रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए स्क्वायर, जैसा कि हमको सबको ही पता होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स, ऑल 4 साइड्स जो होती हैं इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वहीं रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। इसके साथ में एडिशन में हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि इसके जो भी इंटरनल एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्रीज के होते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कह दूं, स्क्वायर को हम लोग वर्ग कहते हैं और रेक्टेंगल को हम लोग आयत कहते हैं। यह आप सभी को बताया गया होगा आपकी कक्षाओं में। और वर्ग के केस में हम लोग की सारी भुजाएं, जिसको हम लोग लाइन कहते हैं, भुजाएं जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। और रेक्टेंगल के केस में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब आप इनका नाम कुछ भी दे दीजिए, कई लोग इसको ए दे देते हैं, कई लोग बी दे देते हैं, कुछ भी आप लोग, आपकी मर्जी है, जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसको हम लोग ए और बी नाम दे देते हैं, यानी कि हम लोगों ने जो लेंथ है उसको ए दे दिया है, ब्रेड्थ है उसको हम लोगों ने बी नाम दे दिया है। तो ये हम लोगों ने रेक्टेंगल का केस किया है। अब आप कहेंगे कि सर इसके अंदर प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के बाद में हम लोग इसके फॉर्मूलाज पे जाते हैं। फॉर्मूलाज में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है इन केस ऑफ स्क्वायर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर के अंदर सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, पेरीमीटर निकालना होता है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है, आप कोई भी एक पॉइंट लीजिए, किसी भी शेप में कोई भी एक पॉइंट लीजिए, वहां से आप चलना स्टार्ट कीजिए और उसकी पेरीमीटर पर चलते चलते, उसके आउटर रेडियस, आउटर साइड पर चलते चलते अगर आप उसी पॉइंट पे जब आ जाते हैं तो जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं वो हमारा पेरीमीटर होता है। इसके केस में देखिए, ये ए डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक आने में मुझे, फिर यहां से यहां तक बी डिस्टेंस आ जाता है, या फिर हम लोग इसको वापस से, क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं इसलिए हम लोग इसको भी ए ही कहेंगे। ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, यानी कि हम लोगों ने कहां पर, हम ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू 4a डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया, यानी इसका जो पेरीमीटर हो गया वो 4a हो गया। अगर हम इसके केस में जाएं तो रेक्टेंगल के केस में, आयत के केस में हम लोग को पहले a चलना पड़ेगा, फिर हम b जाएंगे, फिर वापस a जाएंगे और फिर वापस b जाएंगे, यानी हम लोगों ने 2 टाइम्स a डिस्टेंस कवर किया और 2 टाइम्स ही हम लोगों ने b डिस्टेंस कवर किया है। यानी कि हम लोगों ने 2a प्लस b कॉमन ले लेंगे हम लोग 2 यहां पे, तो 2a प्लस b डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया है, जो हमारा इसके पैरामीटर होता है। किसका पैरामीटर हो गया ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का पैरामीटर। और इसके पहले जो था p इज इक्वल्स टू 4a, वो हमारा स्क्वायर का पैरामीटर हो गया। अब हम लोग एरिया की बात कर लेते हैं। देखिए एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया जितना भी वो डिस्टेंस, जितना भी वो एरिया कवर कर रहा है, देखिए, यानी कि जो इसके 4 साइड्स है, इसके इंटरनल पार्ट में टोटल जो भी स्क्राइब कर रहा है ना, ये जो भी एरिया है, ये पूरा एरिया, ये क्या होता है, इसका एरिया होता है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है वही हुआ। इसके केस में क्या होगा, अंदर का पार्ट, पूरा का पूरा अंदर का जो पार्ट होगा। सेकंड हम लोग फॉर्मूला देखते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर
ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी इसका आपको वर्ग का स्क्वायर का जो भी साइड दिया हुआ है वो आप क्या करेंगे, उसको 2 मल्टीप्लाई कर स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया। इसके केस में क्या होता है, रेक्टेंगल के केस में ए इंटू बी, ये इसका क्या होता है, एरिया होता है। तो ये हमारे दो 2D डायग्राम्स थे जिसको हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे। तो देखिए आप लोग इसको करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।